गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था और आज हम गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्य प्राचीन युगों के समान गुप्तकालीन जो सामाजिक जीवन था उसमें भी समाज की आधारशिला वर्ण व्यवस्था थी। यवन, शक, पल्लव, कुषाण आदि विदेशी जातियां इस काल से पहले ही भारतीय धर्मों से प्रभावित हो चुकी थी, किंतु उनका पृथक अस्तित्व बना हुआ था। लेकिन भारतीय समाज की आत्मसात करने की शक्ति के कारण धीरे धीरे वे वर्ण एवं जाति वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पूर्णतः भारतीय समाज में मिला ली गई तथा उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। गुप्त काल के लेखों में जातियों की चर्चा कम और वर्णों के उल्लेख अधिक मिलते हैं। ब्राह्मणों में अध्ययन, अध्यापन तथा याज्ञिक अनुष्ठान का इस काल में नया उत्साह दिखाई देता है और क्षात्र धर्म भी प्रजा रक्षण और प्रजा पालन में पूरी तरह प्रतिष्ठित था। वैश्य वर्ग भी व्यापार वाणिज्य द्वारा देश को समृद्ध बना रहे थे। शूद्र समाज की शारीरिक सेवा में कार्यरत थे। केवल चांडाल और हीन वृत्ति वाली घुमक्कड़ जंगली और असभ्य जातियां ऐसी थी जिन्हें समाज में अच्छी तरह से नहीं मिलाया गया था और वे अपने आचार व्यवहार के कारण समाज के बाहर निवास करते थे। चीनी यात्री फाइयान ने भी लिखा है कि नगर और गांव वाले इन जातियों से सामाजिक संबंध नहीं रखते थे और इनका स्पर्श भी नहीं करते थे। जो चांडाल जाति के लोग थे ना, इनसे संबंध नहीं रखते थे। वर्णों और व्यवसायों का परिवर्तन होता था। गुप्त काल के स्मृति ग्रंथ अंतर्जातीय विवाहों और भोजन के संबंध में अनुमति नहीं देते हैं, किंतु उन्हें गैर कानूनी करार भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये वर्ण व्यवस्था थी। विवाह साधारणतया विवाह अपने वर्ण में ही होते थे, किंतु अंतर्वर्ण विवाहों का प्रचलन भी था। गुप्त युग में अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तत्कालीन संस्कृत नाटकों के अध्ययन से हमें पता लगता है कि उच्च वर्ण के ब्राह्मण और उनकी दासियों की पुत्रियों के साथ विवाह कर लेते थे। समाज में अंतर्जातीय विवाह प्रचलित होने से भोजन पान के संबंध में कठोर प्रतिबंध नहीं था। शूद्रों को छोड़कर प्रायः अन्य वर्णों के लोग परस्पर एक दूसरे के साथ खान पान का संबंध रखते थे। दास प्रथा गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा का प्रचलन था। जो ऋण अदा नहीं कर पाते थे उन्हें अपनी ऋणदाता की दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। हारे हुए जुआरी को भी दास बन जाना पड़ता था। ऋणकर्ताओं, जुआरियों और युद्धबंदियों को अपनी दासता से मुक्त होने का अधिकार था। दासों के प्रति कठोर व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार गुप्त काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति पिछले युगों की तुलना में कुछ गिरी हुई प्रतीत होती है। स्त्रियों के विवाह की आयु घटा दिए जाने से उनके लिए शिक्षा का द्वार बंद हो गया था। पिता के लिए अनिवार्य था कि वे अपनी कन्याओं का विवाह जल्दी कर दे। उच्च कुल की स्त्रियों को शिक्षा हालांकि दी जाती थी, लेकिन सामान्य परिवारों के लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। ललित कलाओं में स्त्रियों की निपुणता के उल्लेख गुप्तकालीन साहित्य में भी प्राप्त होते हैं। समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था। संभवतः समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के नाटकों में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्रजा प्रथा कुछ सीमा तक विद्यमान थी, हालांकि ये प्रथा विशेष कठोर नहीं थी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मौर्य काल की तुलना में गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक नहीं थी।
बल्कि अपेक्षाकृत गिरी हुई थी। वस्त्राभूषण गुप्त काल के साहित्य ग्रंथों और कलाकृतियों से इस समय के वस्त्राभूषण पर प्रकाश पड़ता है। पुरुषों का वस्त्र साधारणतया एक धोती तथा उत्तरीय होता था। पुरुषों द्वारा सिर पर पगड़ी पहनने की सूचना भी मिलती है। साड़ी तथा पेटीकोट उस काल की स्त्रियों के सामान्य वस्त्र थे। बाकी गुफाओं में स्त्रियों को साड़ी पहने दिखाया गया है। फाहियान के विवरण से पता चलता है कि भारतीय ऊन और रेशमी कपड़ों का प्रयोग भी किया करते थे। स्त्री पुरुषों के आभूषण भी विविध प्रकार के होते थे। स्त्रियों के लिए स्वर्ण हार, कड़ू, अंगूठियां, नुपुर आदि आभूषण प्रचलित थे। स्त्रियों को अपने केश अलंकृत करने का भी शौक था। भोजन गुप्तकालीन समाज में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन का प्रचलन था। फाहियान के विवरण के अनुसार लोग मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते थे तथा प्याज और लहसुन तक नहीं खाते थे। ये सिर्फ फाहियान कहता है, जबकि उस समय दोनों का प्रचलन था। भारतीयों के जीवन में आमोद प्रमोद के साधन भी पर्याप्त थे। आखेट, ध्रुत कीड़ा आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे। साधारण जनता का भैंसों, भेड़ों, हाथियों की परस्पर लड़ाइयों से भी मनोरंजन होता था। तो इस प्रकार ये उस समय मनोरंजन भी होते थे। समाज के सुशिक्षित और शिष्ट जनों का मनोरंजन नृत्य, गायन, वादन तथा नाटकों द्वारा होता था। तो इस प्रकार उस समय ये मनोरंजन के भी साधन विद्यमान थे। इस प्रकार आज हमने गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी आपको हल करना है। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।